जोहार नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी युगेश कुमार महतो आपने मन कैसा नहीं हमके लागेला आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो एगो नया वीडियो में आज उपस्थित हो ही और आज कर जे विषय है बहुत खास विषय है और आपने मन भी बतावें कि का सही का गलत है, जरूर बतावें और बहुत ही विस्तार से कर में चर्चा आज करत ही। और आज कर जे विषय है वो भारतीय जो संगीत है सेकर थोड़ा सा परिचय हमरे करब कि भारतीय संगीत कर जो स्वरूप है सेकर में हमरे चर्चा करब। और हमरे कर मेन जो विषय हुई वो नागपुरी लोक राग जे डमकच है। डमकच जे बहुत प्रसिद्ध राग है और एखन खास करके गावे कर सीजन भी है। तो इकर पूरा विस्तार हमरे करब, जानब कौन कौन राग कखन गावे कर प्रचलन है, एकरिया दोहरी या झुमटा डमकच कर उकर उत्पत्ति कैसे होलक, कहाँ से इकर स्वरूप मिलक, कैसे ये सब चीज मन आए है उकर चर्चा आज हमरे करब। तो चलो आज कर बात के देरी ना करते हुए और काम के शुरू करें। भारतीय संगीत कर अगर थोड़ा सा चर्चा करते चलल जाए, संगीत जे है कह सकीला कि भारतीय जीवन पद्धति या भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग के। और बिना अगर हमरे कर भारतीय संस्कृति कर बात करल जाए तो बिना संगीत के या बिना गीत गायन के हमरे कर जे संस्कृति है पूरा नहीं हो सकेला। तो चलो आज कर पे चर्चा करें। तो भारतीय संगीत कर बहुत खूबसूरत रूप भारतीय संस्कृति में देखे के लिए मिलेला कि भारतीय संस्कृति का अगर जाने के है तो यहाँ अगर गीत संगीत जो पारंपरिक गीत संगीत है, चाहे वैदिक संगीत है, चाहे उकर बाद कर जे संगीत है से के जानल से हमरे भारतीय संस्कृति के जान सकीला। भारतीय संगीत का अगर और हमरे देखी ले तो सामवेद से मानल जाए। वेद चार प्रकार के आपने मन जाने ले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद में 75 मंत्र ऐसा है जो उकर मूल रचना में है। बाकी जितना भी मंत्र है सब ऋग्वेद से यजुर्वेद से लेवल जाए है। और सामवेद संगीत कर ही प्रभाव है, चूंकि गायन से ही वैदिक मंत्र मन के याद रखे कि देवता मन की स्तुति करे, देवता मन के खुश करे कर काम होत रहे। तो सामवेद का अगर मूल अर्थ देखल जाए तो संगीत से ही है। तो सामवेद कर जे रचना करल गेलक या रचना बनलक सामवेद तो कर मूल जे अर्थ होलक वो संगीत से ही लेवल गेलक। शाम का अर्थ जे होएला सुंदर सुखकर वचन होएला। सुखकर और सुंदर वचन कैसे होल, जगह गाय के या बहुत मधुर जेकर में मिठास हुए से ले संगीत विधा के सर्वाधिक जे के सबसे अधिक सुखकर और आनंददायक विधा भी मानल जाएला। संगीत जे विधा है से के सबसे आनंददायक और सुखकर विधा मानल जाएला। सामवेद का अगर अर्थ देखल जाए तो संगीत से ही है या गान से है। तो सामवेद का जो अर्थ है वो गान से है या संगीत से है। तो हमारा जो भारतीय संगीत है या भारतीय संगीत की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं सामवेद से चली आ रही है। और हम लोग के जो लोकल जो भाषा है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सामवेद में जो उद्गाता होते थे वो संगीत परक द्वारा अपने जो देवता होते थे, जो इष्ट होते थे उसको प्रसन्न करते थे। कहकर मतलब जे देवता जे के माना थी या जे हम देवता के खुश करे चाहती तो गीत गोविंद कर माध्यम से खुश करे कर प्रचलन रहे। संगीत शब्द में अगर हमने देखा तो संगीत शब्द में सम प्रत्यय लगाए के बन है। सम यानी सहित और गीत यानी गान। तो संगीत शब्द में गीत शब्द में का सम प्रत्यय लगे है तो सम। तो सम और गीत लय के बन है और कह सकीले कि गान के सहित अंगभूत क्रियाओं, गान के सहित कि जे गीत संगे चली, अंगभूत क्रिया मतलब नाच नृत्य जगह कैसे, और वादन, ये तीनों कर रूप के हमरे संगीत कैसे गायन वादन और नृत्य कर त्रिवेणी जो है सेकर से संगीत बन है। अगर हम कालांतर प्राचीन काल में देखब तो भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत कर दो रूप पर चलित रहे। एक तो पहला मार्गी और एगो देसी। मार्गी कालांतर में का हो गलक, लुप्त हो गलक। जे खास करके मार्गीय संगीत रहे से विलुप्त हो गलक। और बाद में जे देसी संगीत रहे से दो रूप में विकसित हो गलक। एक तो शास्त्रीय संगीत जेके हमरे जानी ले बहुत सारा अलग अलग राग में, और जेके दूसर लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत के शिष्ट संगीत कर स्वरूप में भी हमरे देख सकेले जेके मनाल उनाल जा सकेले। लेकिन लोक संगीत जे है जे परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आवत है। तो हमरे कर जे झारखंड में खास करके नागपुरी कर जे लोक राग मन है वो शिष्ट संगीत में नहीं आए कि लोक संगीत के अंतर्गत आवेला। तो ये सबके भी हमरे के जाने के चाहिए। संगीत अगर देखल जाए तो गायन वादन और नृत्य तीनों कर त्रिवेणी से है और तीनों स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है। गायन भी स्वतंत्र है, वादन भी स्वतंत्र है। लेकिन
तीनों कर सहयोग भी जरूरी है। गायन है तो कर संगे नृत्य भी होगी, वादन, गायन है तो वादन भी चाहिए, और वादन है तो नृत्य भी चाहिए। जब तीनों कर तीनों रूप मिलेला तब संगीत का रूप आवेला। संगीत कर इन जे रूप मन है, जे गायन वादन नृत्य, उकर अलावे भी जे गायक मन है, चाहे वादक हैं चाहे नर्तक हैं, उके 3-4 चीज में बहुत विशेष ध्यान देवे के पड़ेला। वो का चीज जे हो सकेला, उकर में का चीज के ध्यान देवे के चाहिए। तो नाद के, नाद एक तरह का ध्वनि है, एक तरह का आवाज है, जे गायन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखे कि हमरे कैसे गावत ही, का वो गायक गावत ही सेकर शैली सही है। मान लो सब कोई गायक नहीं हो सके, अगर कोई गावत है तो कर गावे कर शैली का है, और वो कहाँ से जान सकेला, तो नाद के माध्यम से। नाद ही उके सही ढंग से, अगर हमरे डमकच गावत ही, झूमर गावत ही, या दूसर कोई भी संगीत गावत ही, कोई भी राग गावत ही, उकर जो प्रभाव है या उकर जो स्वरूप है वो नाद से ही चली। नाद कहे न नकार प्राणवाचक, जेके वायुवाचक भी कहल जाएला, और दूसर दकार जेके अग्निवाचक कहल जाएला। और इ दोनों कर जोग से, दियो कर संबंध से वायुवाचक और अग्निवाचक जे स्वरूप है सेकर से उत्पन्न हो के होवेला, और उकरे से हमरे कर आवाज निकले या बोली निकले कह सकेले, उके हमरे नाद कह सकेला। नाद दो बरन कर होवेला, एक तो आहत, एक अनाहत। आहत है और अनाहत है। नाद जो है गायन में बहुत इंपॉर्टेंट है, या बजायक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाद जो है वो सिर्फ ज्ञान ले पहले प्रयोग करत रहे हैं, जैसे ऋषि मुनि मन, और जेकर खास उत्पन्न हुए कर कोई खास कारण नहीं, आंतरिक रूप से कुछ हम उच्चारण करत हो राम, तो एक गायन में इस तरह का कोई शैली उकर में विकसित नहीं, सेल संगीत में कर कोई प्रभाव नहीं देखे के लिए मिले। लेकिन आहत जे है ये कान से सुनाई देवेला, और जे दो वस्तु कर संघर्ष या रगड़न से, संघर्ष या रगड़न, या हमरे गावत ही या बजात ही तो रगड़न हुआ थे या संघर्ष करत ही, उकर से उत्पन्न होवेले। से ले आहत नाद संगीत कर श्रेणी में आवेला, या संगीत से इकर विशेष लगाव है। ई नाद कर काम है। नाद जे है, नाद ले हमरे 3 बात के ध्यान रखे चाहिए। नाद का ऊंचा नीचापन, जे स्वर रहेला वह ऊंचा या नीचा है, इके ध्यान रखेला कि नाद से हमरे जे स्वर उच्चारित करते, जैसे हमरे अपने मन शास्त्रीय संगीत में सा रे ग म प ध नी, अगर हिया तक जाती तो ऊंचा स्वर हो गया, कि काले की बढ़ते क्रम में सा रे ग म प ध नी। अगर हमरे सा नी ध प म रे ग सा इस तरह से अगर उच्चारण करती तो ये नीचे कर क्रम कर हो गया, नीचे का क्रम में है कि सा रे, अगर हम बढ़ते जाते सा रे ग प ऐसे, तो बढ़ते क्रम कर। इन नाद में बहुत इंपॉर्टेंट ये गावे न सके भी, फिर कौन कड़ी हम उठाब तो ऊंचा जायक है, कौन कड़ी के गिराब के नीचे चल जायक है। तो इन नाद काम करेल कि स्वर कर जो ऊंचापन या नीचापन का स्वरूप के। दूसर है कि नाद का छोटापन या बड़ा, हमरे देख सकेल बड़पन, जे नाद धीरे धीरे सुनाई पड़ेला उके हमरे छोटा नाद कहिला, और जे जोर जोर से सुनाई पड़ेला उके बड़ा नाद कहल। कि जैसे कुछ कुछ ऐसन गीत मन है जे एकदम कम सुनाए, जैसे विवाह कर बहुत धीमी गति, जैसे धीमी धीमी बाजन बाजे, या हो पंडित के परलय अहंकार रे, केहू रे पंडित भाई का वन लोगा लोगी। अगर हम इसन गावती तो छोटा नाद का रूप की बहुत आसान से आराम से सुनाते। लेकिन अगर ऊंचा नाद, अगर बड़ा नाद अगर बात करती जोर जोर से, जैसे मर्दानी झूमर वगैरह, चाहे हमरे पावस ऋतु कर गीत गायल, जैसे मर्दानी झूमर में क्रांति करना रहा गूंजी धरती आसमान से, पिया सवाल पूछी आंधी और तूफान से, हाय रे 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 हाय। तो ये काम कहाँ से आवेला? नाद से आवेल, जे आवाज हमरे जे ध्वनि निकलाइले से। और इकर ऊंचापन या नीचापन ये बहुत इंपॉर्टेंट हुए राग में भी। अगर हम कौन राग गावत ही तो नीचेपन हुई,
कौन राग गावत ही तो ऊंचापन हुई, जैसे उकर में एक नीच ऊंचा नीचापन कर भी बात है कि कौन ऊपरे जाते कौन फिर नीचे घूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट नाद में हमरे कर आवाज से रिलेट है, तो ये भी हमरे के बहुत इंपॉर्टेंट समझे के चाहिए। जे गावे न जे बजाए न, अगर बजात हैं तो बजाते बजाते कैसे चढ़े के और बजाते बजाते कैसे नीचे भी आवे के भी ध्यान रखे के। नाद कर अगर जाति या गुण कर बात करल जाए तो हमरे इकर आवाज से समझ सकील। नाद में जे जाति है या गुण है वो दू वर्ण से होएल, और उकर जे हमरे ध्यान रखे के कि वो दू वर्ण से कैसे होएल, एक तो मनुष्य कर आवाज और दूसरा वाद्यंत्र कर आवाज। अगर हम मान लो कोई डमकच गावत थी, जैसे के कर लागिन योगे ही झाला हिर मड़वा के कर लागिना योगे गावत थी। अब इकरे संगे बाजा बाजा मान लो ये हम चुटकी बजाती या ढोल बजाती नगाड़ा बजाती, यहाँ दो तरह का आवाज आवत है, एक तो मनुष्य का आवाज आवत है और दूसर जे आवाज आवत है वो वाद्य यंत्र का आवाज थे। तो यहाँ हमरे के अपन दिमाग से ये समझे है कि ये आवाज मनुष्य कर के कि वाद्य यंत्र का। तो यह नाद वो अपन जाति या गुण कर माध्यम से का करेला सामने लाने कर प्रयास करेल, जे के गायक या जे आदमी गावे ना या जे बजाए ना ओके आसानी से समझ में आवे के चाहे कि ई जे नाद चलते ई जे गुण चलते जे ध्वनि चलते उकर में हमके कितना मात्रा लेके चले गए, कितना स्पीड कितना गति लेके चले गए। तो नाद बहुत इंपॉर्टेंट होएला, हमके लागेला कि बहुत आसानी से इस चीज के समझे जा सकेला। तो नाद में तीन चीज के ध्यान रखेगा कि कैसे अगर हम स्वर बढ़ा थी फिर घटा थी उकर, फिर एक ऊंचा आवाज है एक नीचा आवाज है, कौन नीचे आवाज कर है कौन ऊंचा आवाज कर है, तो इके भी हमरे के समझे बहुत जरूरी है। बाकी कमी बेसी हो सकेल से क्या आपने मन कमेंट करवाएं। इकर संगे संगे श्रुति जब हम नाद के एक दूसरे से पृथक या स्पष्ट पहचान लेविला तो के श्रुति कहल जाए, जेके जैसे खन हमरे कहली श्रुति के कहब जेके नाद के जे एक तरफ के मनुष्य कर आवाज है और दूसर तरफ एक तरफ के कर आवाज है वाद्यंत्र मन कर आवाज। अगर दोनों हम स्पष्ट कर लेली या ओके अलग अलग करके पृथक मतलब अलग अलग करके ओके समझ गेली तो ये श्रुति कहायला, श्रुति का रूप है। आगे हमरे बात करेली कि रस कर संबंध राग से, थोड़ा सी के भी समझे के कि अगर हम कोई गीत गावत थी या कोई गीत लिखत थी या कोई गीत के पढ़ा थी या समझे कर प्रयास करत थी तो हमरे के सबसे पहले वो राग कर जे स्वरूप है या वो काव्य कर जे स्वरूप है उकर में रस कर प्रभाव कैसन है से के भी समझे के। चूंकि बिना रस कर कोई गीत के गावब कोई कविता के पढ़ब या कोई गीत के पढ़े कर या समझे कर कोशिश करब तो बिल्कुल नहीं पारब, काले कि बिना रस के भाव कर उत्पत्ति नहीं हो सकेला। और जब तक भाव कर उत्पत्ति हमरे कर यहाँ नहीं होगी तब तक हमरे कोई चीज़ के अनुभव नहीं कर सकेला। जैसे हमरे के भूख लागेल तो भाई कुछ तो स्वरूप है भी, हमके प्यास लागेल तो कुछ तो स्वरूप, हमके प्रेम कर भाव जागल तो कुछ तो स्वरूप होगी। तो कहीं ना कहीं उके समझे कर जरूरत है। जैसे रस कर संबंध मनुष्य कर मानवीय भाव से है, मानवीय भाव मतलब आंतरिक जो मानवीय स्वरूप है मनुष्य कर शिकर से है। और साहित्य में अगर हम जनरली देखल जाए तो 9 प्रमुख रस कर प्रयोग हुए, जैसे वीर रस हास्य रस करुण रस श्रृंगार रस, इस तरह से अलग अलग रस कर प्रभाव है। और इकर अलावे भी भक्ति रस और वात्सल्य कर भी चर्चा है, लेकिन प्रमुख रूप से 9 रस कर प्रभाव है देखे के लिए मिलेला। और यही रस मन का करेल भाव के प्रकट करे में सहायता करेल कि रस अगर मान लो हमरे के अंदर में प्रेम कर रस है, रति कर प्रेम कर भाव है या रति कर भाव है, अगर हमके श्रृंगार रस कर उत्पत्ति कराए के तो कहीं ना कहीं ओकर स्वरूप के हमके समझे पड़ी या ओके अनुभव हमरे करेला और ओकरे माध्यम से हमरे के का होएला कि भाव प्रकट होएला। हम कैसे भाव प्रकट करती, मान लो एक मिसाल भाव प्रकट करे के बात है, हमारे अंदर घृणा कर भाव है, हमार भाव घृणा है, वो भाव के प्रकट करे के लिए हमके कोई चीज़ उसमें देखे के पड़ी। अगर मान लो हम डहर में जाती और अगर सपोज दैट एक सड़ल कोई कुकुर कर मांस मिल गया जो बिलबिलात है कि कीड़ा मकोड़ा सर गंध आवत है, और अगर हम प्रेम कर भाव कर अनुभव करे को सोचब तो बिल्कुल नहीं होगी। हुआ कौन सा भाव कर अनुभव है कि वह घृणा कर रूप होगी, विभत्स कर रूप होगी कि बहुत खतरनाक रूप आवत है। तो कहीं ना कहीं भाव के प्रकट करे में रस कर में जो राग है गीत मन है वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रखेला। यही कारण है कि राग और रस कर घनिष्ठ संबंध। जैसे मान लो हम कोई राग उठाते, जैसे एक डेढ़ धारा राग कर है जो घासीराम मलिक है राग है डेढ़ धारा राग, अगर उके उठाब और उकर भाव के समझे कर कोशिश करब, जैसे एक विरह का रूप है, ही कवने कसूरे दया
बिछुड़ल मोरे पिया, बिछुड़ल मोरे पिया, एको क्षण लागल नहीं बेसे, छोड़ी राखल दूर देसे। अब यह समझे के कि अगर कवन एक कसूरे दैया बिछुड़ल है, राग के माध्यम से भी भाव उत्पन्न होते कि भाई किस कारण से वो हमको छोड़कर चले गए। तो इस तरह से हम देखी ल कि अगर हम राग है और राग से अगर रस कर जो संबंध है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। नागपुरी में जे लोकगीत मन है सेकर में प्रमुख 4 रस कर चर्चा भुवनेश्वर अनुज करे ना अपन किताब में, जेकर में वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। लेकिन शिष्ट गीत मन में बटे अगर हमरे आविला तो और भी बहुत सारा रस मनकर प्रभाव देखे के लिए मिले, जेकर में से 2-4 रस और बढ़ सकेला, 2 या 3 रस जैसे चर्चा करब हमरे तो रस वाला पे भी तो देखा भी कर में। तो कहीं ना कहीं रस कर प्रभाव गीत से राग से रहे लही। काव्य से भी उकर रिश्ता है। अगर काव्य में जो रचना है, अगर हम काव्य के माध्यम से कोई रस कर अनुभूति करे चाहिए या राग कर अनुभूति करे चाहिए, वो काव्य कर राग कर आधार से रस के, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे से। काव्य में जो रचना मन है, मान लो काव्य है, गीत है, अब गीत में जो भाव जो रचना कर जो शब्दावली है या जो विषय पे लिखल गया, अगर उकर राग अगर उस तरह से आवत है तो ऑटोमेटिक है कि रस कर उत्पत्ति होए लखे होगी। तो काव्य या कविता कह सके बहुत इंपॉर्टेंट होएला। इकर में थोड़ा सा आगे और बढ़िल हमरे राग पे थोड़ा सा चर्चा करें कि राग एक्चुअली में हम के कह सकीला। हमरे जानी ला कि एक विशेष प्रकार का ध्वनि है हमरे जे के लयात्मक रूप से उच्चारित करीला, और जे स्वर और वर्ण से सुसज्जित है। स्वर और वर्ण से, स्वर मतलब जे आवाज है शिखर से, और वर्ण मतलब जे हमरे स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण कर स्वरूप देखिला, जिकर से शब्द बनेला, वाक्य बनेला, इस तरह का रूप शिखर से सुशोजित रहेला, और जिकर बहुरंगी और उत्तम प्रभाव आदमी कर मन मस्तिष्क में पड़ेले जब उके उच्चारित करिल हमरे। या जैसे मान लो नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकु बन रे पतारा, ईसन है। लेकिन अगर उके हमरे स्वर देवथी उच्चारण करती जैसे राग में, तो मनुष्य कर चाहे आदमी कर घनिष्ठ जे मन मस्तिष्क से कर घनिष्ठ प्रभाव पड़े। जैसे नागपुर करे कोरा, ए नागपुर करे कोरा, नागपुर करे कोरा। तो ई जे रूप है, अगर हम नागपुर कर कोरा कह दिले तो उतना प्रभाव नहीं डाला, लेकिन उनके राग से अगर हम कहती तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभाव डालेला। से ले राग एक तरह कर हमरे कह सकीला कि मन मस्तिष्क में मनुष्य कर प्रभाव डाले वाला चीज है। कि राग कर अस्थि अर्थ के अगर देखल जाए तो जे मस्तिष्क और हृदय में आनंद प्रदान करे, जे मस्तिष्क के और हृदय का आनंद प्रदान करे। संगीत में राग कर शाब्दिक अर्थ रंग अथवा मन स्थिति होवेला। कि राग कर जे अर्थ देखल जाए संगीत में तो रंग, हमरे यहाँ भी 5 रंगी फगुआ है, अपने मन रंग नाम सुनो 5 रंगी फगुआ, तो है रंग मतलब राग ही होवेला। और मन स्थिति जे हमरे कर मन कर स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इकर अर्थ में आवेला राग कर अर्थ में। तो राग एक तरह कर विशेष ध्वनि है जेकर उच्चारण गायक मन करे ना, और उकर से एक लयात्मक गीत प्रस्तुत कर सकें जे मन मस्तिष्क में मनुष्य के प्रभावित करेला। थोड़ा सा यति पे चर्चा करेला। जब गायक मन गावे ना तो यति कहा कि जे ठहराव है गीत कर बीच में, जैसे सांस लेवे के लिए चाहे बजाय में थोड़ा कमी बेसी करे में, जहाँ रुके ना, जैसे हम राग उठा ली और एक सांस तक गेली फिर रुक ली, तो वो यति कर काम करे। तो गायक मन ठहरे के लिए यति कर सहारा लेवे ना। यति का काम करेला, लय बनाए रखेला कि गावे के में लय, जैसे हमरे कोई गीत के उठा ली जैसे दादा करे अंगना में, यहाँ तक रुक ली, फिर उठा सी ही धमकेला गेंदा फूल दादा के अंगना में, फिर रुक ली, ही धमकेला गेंदा फूल मन करे तोड़िया तो खोपा में खो सतो जोड़ी खोपा में खो सतो। तो ई जे रुका थी वो यति कर काम करेला, लय बनाए में, अर्थ समझे में का कहा थे, और प्रभावशीलता बढ़ाए के लिए। प्रभाव जैसे रुकल से का होवेला कि जे सुने वाला है से कर में प्रभाव बढ़ेला।
तो ई यति कर काम करेला। ई तो रहे